Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I welcome you all to lecture number 65 of mathematics for grade 9. प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 9.2 सॉल्व किया था. आज हम स्टार्ट करेंगे 9.3 एक्सरसाइज. से पहले जो थ्योरी है वो डिस्कस करेंगे. मिड पॉइंट फार्मूला हम यूज़ करेंगे 9.3 एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन में. मिड पॉइंट फार्मूला कोई भी अगर हमारे पास एक लाइन ए बी गिवन है और उसके दोनों एंड पॉइंट्स हमें पता है तो उसका मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं. यहाँ पर आपके सामने है मिड पॉइंट इज़ डिनोटेड बाय x, y, देन c ऑफ x, y इज x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2. यानी दोनों पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट को ऐड करके 2 पर डिवाइड कर लें और दोनों पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके 2 पर डिवाइड कर लें तो उनसे जो दो नंबर्स आएंगे x और y के तो वो हमारे मिड पॉइंट फार्मूले के x और y कोऑर्डिनेट होंगे. x मिड पॉइंट होगा वो हमारा. ठीक है, ये इसका एग्जांपल है. a.46 है, b21 है, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है. तो x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 मीन्स 4 प्लस 2 डिवाइड बाई 2, 6/2 3 आ जाएगा. फिर y2 प्लस y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, ये 2 है यहाँ पर, 2 1 नहीं है, 2 2 है. तो 6 प्लस 2 डिवाइड बाई 2, 8 डिवाइड बाई 2 से 4 आ जाएगा. इसी तरह यहाँ पर आप देखें कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट इज 2 5 इफ ऑफ a इज 4 minus 6 पॉइंट कोऑर्डिनेट्स ऑफ b. मिड पॉइंट और वन एंड पॉइंट दिया हुआ है और सेकंड एंड पॉइंट हमने फाइंड करना है और सेकंड एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट x y है. तो मिड पॉइंट जो है वो 2 5 c दिस इज इक्वल टू -4 एंड प्लस 6 प्लस x डिवाइड बाई 2 एंड -6 प्लस y डिवाइड बाई 2. तो ये देखिए 2 इसकी इक्वल है क्योंकि 2 x कोऑर्डिनेट है तो ये x कोऑर्डिनेट का सम और डिवाइड बाई 2 की इक्वल होगा और जो y कोऑर्डिनेट है मिड पॉइंट का वो y कोऑर्डिनेट के सम और डिवाइड बाई 2 की इक्वल होगा. तो 2 इधर आप शिफ्ट कर लें तो ये इधर 4 हो जाएगा, इधर जब 2 इधर आएगा 10 हो जाएगा, -4 इधर आएगा प्लस 4 तो x इक्वल टू 8, -6 जब इधर आएगा प्लस 6 तो y इक्वल टू 16. तो ये आपके आंसर होंगे. फिर इसी तरह इनकी एप्लीकेशन है, ये बहुत सारे एग्जाम्पल है, ये आप लोग खुद देख सकते हैं. हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ. एक्सरसाइज में टोटल ये 5 क्वेश्चन है, ये एक्टिविटी वाला 5वां क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द सेगमेंट विद द गिवन एंड पॉइंट्स. 4 पार्ट्स से हर एक में 2-2 पॉइंट्स गिवन है. इन दोनों पॉइंट्स पर मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करके इनका मिड पॉइंट फाइंड करना है. तो ये x1 y1 होगा, ये x2 y2. तो x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 यानी 8 प्लस -2 डिवाइड बाई 2. तो 8 - 2 से 6 आता है, 6 डिवाइड बाई 2 3 आ जाएगा. एंड -5 प्लस 9/2 4/2 आएगा, उससे 2 आएगा तो 3 2 इसका मिड पॉइंट होगा. यहाँ पर आप देख सकते हैं 9.3 एक्सरसाइज का ये डिटेल पेज है. ठीक है, ये मिड पॉइंट फार्मूला इसका टॉपिक है. 4 क्वेश्चन है इसके. ये देखिए मिड पॉइंट लेट ए और बी में ऑर्डर पेयर को नेम दी है x1 y1 एंड x2 y2 और ये उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपके सामने है. मिड पॉइंट हमने फाइंड करना है यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला. ये मिड पॉइंट का फार्मूला है. c ऑफ x, y इज इक्वल टू 8 प्लस इंटू -2/2 -5 प्लस 9/2. तो इससे 6/2 और उससे 4/2, यहाँ से 3 और 2 तो ये 3 2 इसका मिड पॉइंट है. ये थर्ड पार्ट है -2, 3 एंड -9, -6. ये -2 और 3 x1 y1 और -9 और -6 x2 y2 हो जाएंगे. तो इनका जब हम मिड पॉइंट फार्मूले से सॉल्व करेंगे, मिड पॉइंट फाइंड करेंगे तो यही सिंपल मेथड है जो पिछले पार्ट में हमने सॉल्व किया. तो ये देखें आप c ऑफ x, y इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2. वैल्यूज पुट की है -2 -9 -11/2 एंड 3 -6 -3/2. तो ये हमारा मिड पॉइंट होगा. पॉइंट्स में भी आप इसको लिख सकते हैं. -11/2 से 5.5 आएगा, -5.5 और इससे -1.5. लेकिन फ्रैक्शन फॉर्म में बहुत अच्छा है, फ्रैक्शन फॉर्म में ही लिख लें. ये पार्ट 4 है. पार्ट 4 में भी वही सेम मेथड है. a प्लस बी a माइनस बी, ये x1 और y1 होंगे और -a और b जो है ये x2 y2 होंगे.
तो यहाँ पर आप देख लें x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, ये x1 है a प्लस बी और प्लस ये x2 है, तो a और a कैंसिल होंगे, b डिवाइड बाई 2 आएगा। और ये a है, सॉरी ये x1 x2 है, x2 प्लस y2, x2 a माइनस बी है, y2 b है, b और माइनस b कैंसिल होंगे, a बाई 2 आएगा। तो b बाई 2 एंड a बाई 2 इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। दीज आर द वर्टिसेस ऑफ द मिड पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 2 में है द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट एंड वन एंड पॉइंट आर 3, 7 एंड 4, 2। मिड पॉइंट वो 3, 7 है और वन एंड पॉइंट 4, 2 है। फाइंड द अदर एंड पॉइंट। जिस तरह हमने अभी एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया ना, वैसे ही एग्जैक्टली वही सेम मेथड है। मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट इज 3, 7, वन एंड पॉइंट इज 4, 2। अदर एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट हमने फाइंड करना है, जिसको हम b कह देते हैं, और x2 y2 इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे। लेट्स सी बी द मिड पॉइंट एंड a x, y एंड b x2, y2 बी द एंड पॉइंट्स ऑफ a b। तो ये मिड पॉइंट हो गया, ये वन एंड पॉइंट, और ये हमने फाइंड करना है यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। c ऑफ x, y ये तो 3, 7 है, तो इसकी जगह वो आएगा। x1 4 है, y1 2 है, x2 और y2 अपनी जगह पर और 2 2 अपनी जगह पर। फिर इनके x कोऑर्डिनेट, यानी ये x कोऑर्डिनेट है और ये x कोऑर्डिनेट है, इनकी कंपैरिजन कर लें। और y कोऑर्डिनेट ये 7 और ये y कोऑर्डिनेट है, इनकी कंपैरिजन कर ले, तो आपको ये दो इक्वेशन मिल जाएंगे। ये 2 2 आप बोथ साइड पर मल्टीप्लाई कर ले, ये इधर आएगा 6 बनेगा, ये जब इधर आएगा 14 बन जाएगा। 4 उधर शिफ्ट कर ले, 6 माइनस 4 2 आएगा, x2 2 आ जाएगा। और ये 2 जब इधर शिफ्ट कर ले, 14 माइनस 2 12 आएगा, तो y2 जो है वो 12 हो जाएगा। तो 2, 12 ये सेकंड एंड पॉइंट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर 2, 5, 4, 2 एंड 1, 1। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 3 वर्टिसेस। ये तीनों साइड्स के मिड पॉइंट्स है, हमने उनके एंड पॉइंट यानी वर्टिसेस हमने फाइंड आउट करने हैं। तो ये एक ट्राइंगल है, ये इनकी 3 एंड मिड पॉइंट्स गिवन है। ए बी सी ट्राइंगल है, ए वाले x1 y1, बी वाले x2 y2 एंड सी वाले x3 y3 है। ए बी का जो मिड पॉइंट है D 2, 5, बी सी का मिड पॉइंट E 4, 2 एंड ए सी का मिड पॉइंट F 1, 1। इन ट्राइंगल ए बी सी, ये ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स के नेम है, और D जो है ये है 2, 5। फिर इसी तरह ये जो भी मैंने आपको बताया E जो है इनका मिड पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट। फिर F जो है ए सी का मिड पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट 1, 1 है। यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला फॉर ए बी का मिड पॉइंट D है, तो D वाला पॉइंट 2, 5 x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y1 प्लस y2 बाई 2। कंपेयर कर ले, x1 प्लस x2 बाई 2 इक्वल टू 2, तो 2 उधर शिफ्ट कर ले 4 आ जाएगा। एंड y1 प्लस y2 बाई 2 इक्वल टू 5, 2 उधर शिफ्ट कर ले 2 5 10 आ जाएगा। तो यहाँ से ये इक्वेशन 1 और 2 हमें मिल जाएंगे। फिर बी सी के लिए मिड पॉइंट वो E है, वो यूज़ कर ले, E वाला पॉइंट 4, 2 है। फिर इनको कंपैरिजन कर ले, x2 प्लस x3 बाई 2 इक्वल टू 4 एंड y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 2। ये 2 उधर शिफ्ट कर ले, यहाँ से 2 2 4 और इधर 2 4 8, तो ये देखिए इधर 8 और इधर 4 बन जाएगा। ये इक्वेशन 3 और 4 हो जाएंगे। फिर उसके बाद ए सी के लिए मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ कर ले, ए सी का मिड पॉइंट F है 1, 1, और कंपैरिजन के बाद ये 2 2 उधर शिफ्ट कर ले, तो दोनों x1 प्लस x3 इक्वल टू 2 एंड y1 प्लस y3 इक्वल टू 2। इक्वेशन 5 और 6 हो जाएंगे। इसके बाद आपने इनकी एडिशन सब्ट्रैक्शन से x1 x2 x3 की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 3। ये इक्वेशन 3 है, ये इक्वेशन 1 है। इनकी सब्ट्रैक्शन से x2 कैंसिल होगा और माइनस x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 4। फिर इसी इक्वेशन को आप इक्वेशन 5 के साथ ऐड कर ले, क्योंकि उसमें भी x1 और x3 है। तो x1 प्लस x3 इक्वल टू 2 एंड माइनस x1 प्लस x3 इक्वल टू 4। ये माइनस x1 प्लस x3 इक्वल टू 4 ये वाला है, और ये इक्वेशन 5 है। आगे हमने पढ़ लिया इसमें x1 कैंसिल होंगे, 2x3 इक्वल टू 6 डिवाइड बोथ साइड बाई 2, सो x3 इक्वल टू 3 आ जाएगा। x3 की वैल्यू पुट कर ले यहाँ पर 3, इधर शिफ्ट कर ले तो x2 5 आ जाएगा। फिर x2 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर ले, 5 इधर शिफ्ट कर ले, 4 माइनस 5, तो x1 जो है वो -1 आ जाएगा। फिर y1 और y2 y3 की वैल्यूज़ निकालने के लिए सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 4 ये है। इसमें y2 कैंसिल होगा, y1 माइनस y3 इक्वल टू
6 आ जाएगा। इसको फिर इस दूसरी इक्वेशन के साथ ऐड कर ले तो y3 कैंसिल होगा, 2y1 इक्वल टू 8 डिवाइड बोथ साइड बाई 2 करने से y1 इक्वल टू 4 आ जाएगा। फिर y1 की वैल्यू इक्वेशन 6 में पुट कर ले, 4 इधर शिफ्ट कर ले, 2 से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, y3 इक्वल टू -2 आ जाएगा। y3 की जगह -2 इधर पुट कर ले, -2 जब इधर आएगा +2 हो जाएगा, 4 + 2 6, तो y2 जो है वो 6 आ जाएगा। x1 y1 और x3 और x2 y2 और x3 y3 की वैल्यूज़ आ गई, वो इसमें पुट कर ले, ये हमारे रिक्वायर्ड वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स विद कोऑर्डिनेट्स 1 1 एंड 4, y इज़ 5। इनके ये y की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। इस क्वेश्चन में वो बात रह गई है, ये अगर आप यहाँ पर देख लें, ये वाला है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स विद कोऑर्डिनेट दिस इज़ 5, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ y। ये इस क्वेश्चन से गलती से यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये इसका हिस्सा है। वैल्यू ऑफ y हमारा रिक्वायर्ड है, ये 2 पॉइंट्स हैं, उनका डिस्टेंस 5 है, तो डिस्टेंस फार्मूला इन पर यूज़ कर लें। तो x2 माइनस x1 एंड y2 माइनस y1, y2 की जगह y है, क्योंकि यहाँ पर आप अगर देख लें, ये x1 y1, ये x2 y2, तो 4 - 1 होल स्क्वायर एंड y - 1 होल स्क्वायर। यहाँ पर आप देख लें 3 स्क्वायर y - 1 होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर ले तो y स्क्वायर - 2y + 1 आएगा, 9 और +1 से 10 आएगा, y स्क्वायर - 2y + 10। अब इनका डिस्टेंस तो गिवन है कि वो 5 है, तो इसकी जगह 5 लिख ले, तो दिस स्क्वायर रूट वैल्यू विल बी इक्वल टू 5, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, सो y स्क्वायर - 2y + 10 इक्वल टू 25। स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल होंगे और 5 स्क्वायर से 25 आ जाएगा। ठीक है, फिर आप 25 बोथ साइड से सब्ट्रैक्ट कर ले, यहाँ 0 रह जाएगा और 10 - 25 -15 आएगा। सम एंड प्रोडक्ट रूल यूज़ कर ले, -5 और +3, तो y - 5 एंड y + 3, तो y - 5 से y इक्वल टू 5 आएगा और y + 3 से y इक्वल टू -3 आएगा। तो हमारे रिक्वायर्ड वैल्यूज़ जो है y के लिए वो 5 और -3 हो जाएंगे। यहाँ तक आज का हमारा लेक्चर था। ये 9.3 एक्सरसाइज यहाँ पर फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह रिव्यू एक्सरसाइज ऑफ यूनिट 9 सॉल्व करेंगे। लास्ट एक्सरसाइज है यूनिट 9 का, फिर वो फिनिश होगा, फिर उसके बाद हम थ्योरम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।